वैसाख धीरन क्यों वाडिया, जिन्ना प्रेम बिछो हो। हर साजन पुरख विसार कै, लगी माया तो। पुत्र कलत्र ना संग धना, हर अवनाशी ओहो। पलच पलच सगली मुई, झूठे धंधे मोह। इकस हर के नाम बिन, अज्ञे लइये खोए। दय विसार विगूचना, प्रभ बिन अवर ना कोय। प्रीतम चरनी जो लगे, तिनकी निर्मल सोए। नानक की प्रभ बेनती, प्रभ मिलो परापत होए। वैसाख सुहावा ता लगै, जा संत पेटै हर सोए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वैसाख के महीने में पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, वैसाख तीरन क्यों वाडिया। गुरु साहब जी कहते हैं कि वैसाख के महीने में उन मनुष्यों के हृदय में धीरज कैसे हो सकता है जो मनुष्य अपने प्रीतम परमात्मा के साथ विछड़ गए हैं। जिन मनुष्यों का प्रभु के साथ विछोड़ा हो गया है, उनके हृदय में धीरज कैसे उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि धैर्य जो है, धीरज जो है, वो मनुष्यों का बहुत बड़ा गुण है जो हर व्यक्ति में नहीं हो सकता। जिस मनुष्यों को प्रभु के साथ प्रेम है, जो मनुष्य उस पिता परमेश्वर की भक्ति में जुड़ते हैं, सेवा करते हैं, बंदगी करते हैं, उन मनुष्यों के अंदर ये गुण आता है। ये गुण कोई मामूली गुण नहीं है। जब मनुष्य धीरज का गुण धारण करता है तो उस पर कोई भी संकट आए वो डोलता नहीं। वो प्रभु परमेश्वर पर विश्वास रखता है कि उसका पिता परमेश्वर उसके साथ है, और भले ही कोई भी परिस्थिति आ जाए वो डोलता नहीं है, उसके पैर डगमगाते नहीं हैं। जिस प्रकार हम दुनिया में देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति को दुख आ जाए तो वो डोल जाता है और यहाँ वहाँ भागता फिरता है, अपने गुरु की शरण में नहीं जाता। वो सोचता है कि मैंने तो सेवा की, भक्ति की, सिमरन किया, फिर मुझे दुख क्यों आया। वो ये बातें सोचकर प्रभु से दूर हो जाता है। और जो व्यक्ति प्रभु से ही दूर हो जाए तो उसे आगे चलकर और दुख भोगने पड़ते हैं। कई व्यक्ति तो गलत राह पर चल पड़ते हैं, कई संस्थानों के साथ जुड़ जाते हैं। वो संस्थान जो कि अपना ही भला सोचते हैं, वो भगवान के साथ तोड़कर उन्हें अपने साथ जोड़ लेते हैं। हमारे पुरातन सिख जो थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनके अंदर कितना धीरज होगा, जिनके बंद बंद काटे गए, चरखड़ियों पर चढ़े, बच्चों के टोटे टोटे कराकर माताओं के गले में हार पहनाए गए। कई सिख तो फांसी पर चढ़ाए गए, शरीर छल्ली छल्ली हो गया, पर वे डोले नहीं, क्योंकि उनके अंदर पिता के साथ प्रेम था। वो परमेश्वर के साथ प्रेम करते थे।
और उसी प्रेम के कारण उनके अंदर इतना धीरज था कि वे कभी भी डोले नहीं। वैशाख के महीने में इसी धैर्य की बात की है पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी ने। गुरु साहब जी यहाँ पर कहते हैं कि जो मनुष्य परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ेगा उसका धैर्य खत्म हो जाएगा। जो उस पिता परमेश्वर के साथ प्रेम नहीं करेगा वो बिछड़ जाएगा। और जो मनुष्य प्रभु के साथ बिछड़ जाता है उसे फिर 84 लाख जोनियाँ भोगनी होती हैं। वो दर दर भटकता है, कभी वो पशुओं की जुनी में आता है, कभी पंछियों की, कभी कीड़े मकोड़ों की जुनी में आता है। तो हमें प्रभु से बिछड़ना नहीं है, गुरु के साथ जुड़कर रहना है और यहाँ वहाँ नहीं भटकना, ताकि जब भी हमारी मृत्यु हो हमें गुरु लेने आए, ना कि यमदूत। पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी आगे फरमाते हैं, हर साजन पुरख विसार कै लगी माया तो। प्रेम के बारे में बहुत ही खूब फरमाया है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। गुरु साहब जी कहते हैं, जो व्यक्ति उस पिता परमेश्वर के साथ प्रेम करता है, उसे ध्याता है, उसे याद करता है, अपनी बाहें फैलाकर उसे पुकारता है, उस व्यक्ति को सुख में दुख में हर परिस्थिति में प्रभु याद रहता है और उसकी एक ही मांग होती है कि उसे प्रभु के दर्शन करने हैं, प्रभु को मिलना है। गुरु साहब जी कहते हैं कि जो प्रेम है वो बहुत ही पवित्र होता है। अगर मनुष्य इस पवित्र हृदय से पिता परमेश्वर को पुकार लगाए, मिलने की प्यास रखे, तो वो प्रेम ही है जो मनुष्य को प्रभु के साथ जोड़ देता है। उसे आगे चलकर जोनियों में भटकना नहीं पड़ता। पर यहाँ पर सच्चे प्रेम की बात की है, पर ये जो प्रेम है वो सच्चा होना चाहिए। मैं उस प्रेम की बात नहीं कर रहा जो माता पिता का मोह होता है बच्चों के साथ। एक पत्नी अपने पति को प्रेम करती है, एक लड़का एक लड़की से प्रेम की चाह रखता है। वो सभी झूठे प्रेम होते हैं, मोह माया होती है। असली प्रेम तो वो है जो एक भगत अपने पिता परमेश्वर से करे, और वही सच्चा प्रेम एक भगत को भवसागर से तार देता है। वो खुद तो तरता ही है, साथ में सारे संसार को भी तारता है। प्रभु ने तो एक सच्चा सुच्चा राह बताया है हमें प्रभु से मिलने का, वो है प्रेम। जब इंसान सभी प्रकार की वस्तुओं से दूर हटकर प्रभु के साथ जुड़ता है, प्रभु के साथ सच्चा प्रेम करता है, तो उस प्रेम के आगे सभी वस्तुएं फीकी पड़ जाती हैं और वो प्रेम मनुष्य को प्रभु के साथ जोड़ देता है। उस मनुष्य का आवागमन कट जाता है, जीवन मरण मिट जाता है। पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी यहाँ पर कहते हैं कि जो मनुष्य उस परमेश्वर के नाम को विसार देता है और माया के पीछे दौड़ता है, आखिर में उसके हाथ कुछ नहीं लगता। ये माया आखिर है क्या? माया वो है जो इंसान को प्रभु से तोड़ दे। माया कई प्रकार की होती है। जिस प्रकार पैसा इंसान को अंधा कर देता है, पैसा कमाने की होड़ में इंसान अपना सारा जीवन लगा देता है और वो सोचता है कि पैसा ही सब कुछ है, क्योंकि पैसे से ही इंसान सभी खुशियाँ खरीद सकता है। गाड़ी बंगला, नौकर चाकर, सोना चांदी, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, ये आखिर सभी कुछ पैसे से ही तो आता है। पैसे हो तो वो दुनिया की हर जगह दे सकता है, दुनिया का हर आनंद मान सकता है। पर गुरु साहब जी कहते हैं ये मनुष्य की भूल है, क्योंकि बड़े बड़े राजा आए, महाराजा आए, जिनके पास बेशुमार दौलत थी,
सिकंदर आया जिसने कि सारी दुनिया ही जीत ली थी। सारी दुनिया की खुशियाँ, धन दौलत उसके चरणों में थी, पर आखिरकार उसे भी खाली हाथ ही जाना पड़ा। जब वो दुनिया से गया तो उसके हाथ खाली थे, वो कुछ भी साथ में लेकर नहीं गया। ये धन दौलत, माया, ये सभी कुछ यहीं पे रह जाने वाली है। इंसान कुछ भी अपने साथ में नहीं लेके जा सकता। इंसान के कर्मों के अनुसार उसे ये जीवन मिला है, मनुष्य देह मिली है, और वो जब दुनिया से जाएगा तो उसके अच्छे या बुरे कर्म ही उसके साथ जाएंगे। और जो उसने नाम जपा है, बंदगी की है, सेवा की है, वही उसके साथ जाने वाला है। ये माया कई प्रकार की है। अगर माँ बाप बेटे को कहे कि वो गुरुद्वारे ना जाए, सेवा ना करे, बंदगी ना करे और पैसे कमा कर लाए, तो ये भी माया है। माता पिता भी माया बन जाते हैं, क्योंकि वो गुरु से तोड़ते हैं, जोड़ते नहीं। मनुष्य अगर बच्चों की मोह में रहे, उन्हें पालने में ही खुशियाँ माने, तो वो भी माया है, क्योंकि वो बच्चे उस मनुष्य को प्रभु से दूर कर देंगे। इंसान बच्चों के साथ खेलने कूदने में या उनकी परवरिश करने में अपना पूरा वक्त बिता देता है, और ये नहीं समझता कि उसे ये मानव जीवन क्यों मिला है। बच्चे पैदा करने में और उनकी से परवरिश करने के लिए जीवन नहीं मिला है। मैं ये नहीं कहता कि कोई माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश ना करे, ज़रूर करे और अच्छी तरह से करे, पर कामकाज करने में इतना वक्त ना बिता दे कि वो गुरु को भूल जाए, प्रभु को भूल जाए। अगर कोई व्यक्ति पत्नी के प्यार में या किसी स्त्री के प्यार में हमेशा मोहित रहे और प्रभु को भूल जाए, वो भी तो माया ही है। हर एक चीज़, हर एक वस्तु, हर एक रिश्ता जो इंसान को पिता परमेश्वर से दूर कर दे, वो सभी कुछ माया है। हर माँ बाप चाहते हैं कि उसका बेटा पढ़ाई लिखाई करके, अच्छी नौकरी करके या धंधा करके उनके बुढ़ापे का सहारा बने, पर इसके साथ साथ प्रभु के साथ जुड़ना भी बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि माँ बाप ऐसा ना सोचें, ज़रूर सोचें और अच्छे ढंग से बच्चों की परवरिश करें, पर इसके साथ साथ अमृत वेला ज़रूर संभालें, बंदगी में ज़रूर जुड़ें, ताकि हम जब भी संसार से जाएं, प्रभु हमें लेने आएं, ना कि यमदूत। हमें आगे चलकर पछतावा ना हो कि हमें जो मनुष्य जीवन मिला था वो तो हमने मोह माया में ही व्यतीत कर दिया। प्रभु का नाम हमने जपा ही नहीं, सेवा बंदगी में हम जुड़े ही नहीं। मरने के बाद हमें पछतावा ना हो। अगर हम पिता परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, सेवा बंदगी करते हैं, अमृत वेला संभालते हैं, दिन भर उसकी याद में रहते हैं, तो ये जो माया है वो हमें चिमड़ती नहीं, हमें तंग नहीं करती। परंतु जैसे ही हम प्रभु से दूर होते हैं, उसकी बंदगी से दूर होते हैं, तो ये माया जो है वो अपना प्रभाव दिखाती है। माया तो वही है जो हमसे हमारे परमेश्वर को दूर कर दे। जो लोग गुरमुख होते हैं, गुरु के साथ जुड़ते हैं, देखने में आता है कि वो माया से दूर होते हैं। उनके अंदर धीरज होता है, वे स्वाभिमानी होते हैं, संतुष्ट होते हैं और प्रभु पर भरोसा करते हैं। वे कभी डोलते नहीं। और जो मनमुख होते हैं, जो माया के पीछे दौड़ते हैं, प्रभु का नाम विसार देते हैं, प्रभु पर विश्वास नहीं रखते, देखने में आता है कि वो माया की चपेट में होते हैं। माया उन्हें कभी छोड़ती नहीं। ये माया ही है जो मनुष्य के दुखों का कारण बनती है। माया के चपेट में आकर मनुष्य
गलत काम करता है, ठगियाँ करता है, चोरियाँ करता है, झूठ बोलता है, निंदा करता है। गुरु साहिब जी हम सब पर कृपा करें, हमें सुमत बख्शें ताकि हम इस माया से बच सकें और गुरु के साथ जुड़ सकें। जिस प्रकार गुरु नानक देव जी सोरठ राग में गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 420 पर फरमाते हैं, बाबा माया साथ ना होए, इन माया जग मोहया, विरला बूझे कोए। गुरु साहिब जी कहते हैं कि जो माया है वो मनुष्य के साथ नहीं जाने वाली। मनुष्य को सब कुछ यहीं पर छोड़कर जाना है, पर ये जो माया है इसने जग को मोहित किया हुआ है, और जो मनमुख होते हैं वो इस माया की चपेट में आ जाते हैं और गुरु को विसार देते हैं। पर कोई विरला ही होता है जो इस माया की चपेट से दूर रहकर प्रभु के साथ जुड़ता है और उसी गुरुमुख को आगे चलकर प्रभु की प्राप्ति होती है। माया के बारे में गुरु अमरदास जी भी गौरी राग में गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 230 पर कहते हैं, माया दासी भगता की कार कमावे। गुरु अमरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि जो भगत माया को अपनी दासी समझते हैं और उसकी चपेट में नहीं आते और गुरु की दी हुई ये दात समझते हैं और माया के पीछे नहीं दौड़ते, वही सच्ची भगत हैं। और जो मनुष्य हैं उनका तो पूरा जीवन ही माया के पीछे दौड़ने में लगा रहता है और दौड़ते दौड़ते कब उनके जीवन का अंत होता है उन्हें ये पता भी नहीं चलता। जिस व्यक्ति के पास बहुत सारा धन हो, बहुत सारी माया हो, वो किसी को कुछ समझता ही नहीं है, यहाँ तक कि वो भगवान को नहीं कुछ समझता। उसके पास जो धन है वो उसके सर चढ़कर बोलता है, गरीबों को वो गुलाम समझता है, जानवर के बराबर समझता है। गरीबों से लूटा हुआ धन अगर इंसान मंदिरों और गुरुद्वारों में भी चढ़ा दे तो उसका कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि ये जो धन है, ये जो माया है, वो हाथों की मैल की बराबर है। क्योंकि वो कभी इसके पास होती है तो कभी दूसरे के पास होती है। देखने में आता है कि कई धनवान व्यक्ति अपने बुरे कर्मों के कारण गरीब बन जाते हैं, और जो व्यक्ति एक अच्छे लक्ष्य को लेकर चलता है और जब उसे धन मिलता है और अच्छी कमाई से कमाया हुआ धन वो दूसरों में बांटता है, दूसरों की मदद करता है, उसका हमेशा ही अच्छा होता है। पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी आगे फरमाते हैं, पुत्र कलत्रना संग धना हर अवनाशी ओह। यहाँ पर गुरु साहिब जी कहते हैं कि जो बेटा है, पुत्र है, कलत्र कहते हैं स्त्री को, पत्नी को, न संग धना, हमारे साथ ना हमारा बेटा, ना हमारी पत्नी, और ना ही ये धन जाएगा। हर अविनाशी ओह, सिर्फ वो प्रभु का नाम है जो हम बंदगी कर रहे हैं, जो हम सेवा कर रहे हैं, जो अच्छे कर्म हम कर रहे हैं, उसी ने हमारा साथ देना है। क्योंकि जब हमारी मृत्यु होती है तो परिवार वाले ही कहते हैं कि अब जल्दी जल्दी करो, बॉडी को दफना दो, बॉडी को जल्दी से जला देना चाहिए। हम एक बॉडी बनकर रह जाते हैं। जिन बच्चों को हमने
पाला पोसा, उनके लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। उनकी खुशियों के लिए हमने अपनी खुशियाँ कुर्बान कर दी। कई बार तो ये भी देखने में आता है कि कई व्यक्ति अपने बच्चों के लिए आधे पेट सोते हैं। वो पूरी तरह से खाना नहीं खा पाते। वो ये सोचते हैं कि जितना मैं कमाऊं अपने घर पर लगा दूं, अपने बीवी बच्चों को सुखी रखूं। मैं कम खा लूँगा तो भी चल जाएगा, पर मेरा परिवार सुखी रहना चाहिए। हर मनुष्य ये सोचता है, परंतु सच तो ये है कि जैसे ही हमारी मृत्यु होती है हमें लोग बॉडी कह के पुकारते हैं कि बॉडी में से बास आएगी, वक्त बीत रहा है, हमें जल्दी करना चाहिए। बॉडी को नहलाना है, बॉडी को कपड़े पहनाने हैं। हम एक बॉडी बनकर रह जाते हैं। जिस शरीर को हमने संवारा सजाया उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। हम परफ्यूम लगाते हैं ताकि हमारी बॉडी में से खुशबू आए। हम अच्छे कपड़े पहनते हैं ताकि हम अच्छे लगें, अच्छे दिखें। हम सभी से साथ संबंधियों से अच्छा रिश्ता जोड़ते हैं, अच्छा नाता जोड़ते हैं कि सब हमारा साथ दें, हम सभी के साथ खुश रहें, हम सबको खुश रखें। पर जैसे ही हमारी मृत्यु होती है लोग हमें बॉडी करके पुकारते हैं। ये साथ संबंधी, ये मित्रता, बीवी बच्चे, ये सारा परिवार, साथ संबंधी सिर्फ तब तक हैं जब तक हमारे शरीर में आत्मा है। जैसे ही आत्मा निकल गई हमारे शरीर से हम एक बॉडी बनकर रह जाते हैं। जिस धन के पीछे हम दौड़ते हैं वो धन हमारे कोई काम नहीं आता। जिस धन को कमाने में हमने ठगियाँ मारी, झूठ बोले, कई तरह के पाप किए, वो सारा धन हम छोड़ के चले जाते हैं। और जो प्रभु का नाम है जो हमने जपना था, प्रभु को ध्याना था, उस अविनाशी को हम भूल जाते हैं। अगर पत्नी अपने पति का पूरा साथ देती है अमृत वेले जागने में, नाम वाणी के साथ जुड़ने में, साथ में सेवा करती है, तो पत्नी माया नहीं होती। उसी प्रकार बच्चे भी अगर माता पिता के साथ नाम के साथ जुड़ें, सब साथ में मिलकर भक्ति करें, सेवा में जुड़ें, तो बच्चे भी माया नहीं है। और अगर हम धन की बात करें, अगर हम धन को अच्छी जगह पर लगाएं, अच्छे कामों में लगाएं, किसी की मदद कर दें, तो वो धन भी माया नहीं है। कहने का तात्पर्य यही है कि जो हमें भगवान ने जो वस्तुएं दी हैं, रिश्ते नाते दिए हैं, धन पदार्थ दिए हैं, अगर हम उन सभी चीज़ों का, सभी वस्तुओं का ठीक ढंग से उपयोग करें, उसे सही जगह पर लगाएं, तो कुछ भी माया नहीं है, क्योंकि वो सभी तो प्रभु की देन है। अगर हम उसे प्रभु की सच्ची देन मानकर चलें और प्रभु को ही अर्पण करें, रिश्ते नातों में ना फंसकर, उनकी मोह के जाल में ना फंसकर, साथ में मिलकर प्रभु के साथ जुड़ें और प्रभु के दिए हुए धन को ही अच्छे कामों में लगाएं, तो वो माया नहीं है। पर यदि हमारे पास धन हो और हम उसे तिजोरी में रखें, हमारे सामने कोई गरीब हो जिसे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, भले ही वो उसकी बेटी की शादी कराना चाहता हो या अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे की ज़रूरत हो, और यदि वो पैसे हम उसे ना दें, गरीबों का धन लूटकर हम अपनी तिजोरी भरते रहे, तो वो धन माया बन जाती है। प्रभु ने जो हमें माया बख्शी है
प्रभु हम पर कृपा करें कि हम उसे अच्छी जगह पर लगा सकें, किसी की मदद कर सकें, किसी की सहायता कर सकें। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। पलच पलच सगली मुई, चूटे तंधे मोह। पंचम पिता यहाँ पर कहते हैं कि जो मनुष्य है वो अपने कामकाज में, धंधे में अपने आप को इतनी तरह उसने व्यस्त कर लिया है कि वो उसी में खजल खराब रहता है, उसे और कुछ नहीं सोचता। ये जो पैसा कमाने की होड़ है, आगे बढ़ने की होड़ है, इसमें वो भूल जाता है कि वो दुनिया में करने क्या आया है। जब उसके पास स्कूटर होता है, बाइक होती है, तो वो सोचता है कि उसे नई गाड़ी खरीदनी चाहिए। और जब वो नई गाड़ी खरीद लेता है तब वो दूसरों की बड़ी गाड़ियों को देखता है कि मेरी गाड़ी इतनी बड़ी क्यों नहीं, इतनी अच्छी क्यों नहीं। और इसी लालच में वो और पैसा कमाना चाहता है। ऐसा करने के लिए वो कई प्रकार के झूठ बोलता है, ठगियाँ मारता है, गलत काम करता है, यहाँ तक कि चोरियाँ भी करता है। पर ये जो दुनिया के धंधे हैं वो सभी झूठे हैं। पहले तो इंसान की जितनी चादर है उतने ही पैर पसारने चाहिए। अगर वो लालच करेगा तो बुरे कामों में फंस जाएगा। हम देखते हैं कि जो गरीब मनुष्य होता है वो सारा दिन मेहनत मशक्क़त करता है और शाम के वक्त अपने परिवार के साथ सुख से, चैन से साथ में मिल बैठकर खाना खाता है और रात को चैन की नींद सोता है। पर एक तरफ देखने में आता है कि ज़्यादा पैसे कमाने की होड़ में इंसान अपने परिवार को भूल गया है, वो अपने सुख चैन को भूल गया है। वो सिर्फ खोटे सिक्के के पीछे भाग रहा है, सिर्फ धन कमाने की होड़ में लगा हुआ है। पर गुरु साहब जी कहते हैं कि जितना भी धन के पीछे भाग लो, वो धन किसी के हाथ में नहीं आता। आखिर उस धन को हमें छोड़कर जाना पड़ता है। कहते हैं बादशाह सिकंदर ने तो पूरी दुनिया जीती थी, सभी कुछ उसका था, सभी लोग उसके गुलाम थे। पर आखिरकार जब उसकी मौत आई तो उसने पैसे से पुकार लगाई, धन के आगे हाथ जोड़े कि मैंने तुझे कमाने में इतने खून खराबा किए। पर आखिर धन ने उसका साथ नहीं दिया। उस धन को वो यहीं छोड़कर गया था। यहाँ तक कि कहा जाता है कि जब सिकंदर का आखिरी वक्त आया था तो उसने दुनिया वालों से कह दिया था कि मेरे हाथ बांधे ना जाएं। जब मैं दुनिया से जाऊं तो अर्थी पे मेरे हाथ बाहर रहें, ताकि दुनिया वाले देख सके कि जिस सिकंदर ने सारी दुनिया को जीता वो खाली हाथ गया। पंचम पिता आगे फरमाते हैं, इक्कस हर के नाम बिन अगे लइये खोए। गुरु साहब जी कहते हैं सिर्फ एक प्रभु का नाम ही है जो हमारे साथ जाएगा। बाकी जो धन पदार्थ हैं, रिश्ते नाते हैं, ये मनुष्य को यहीं पर छोड़ के जाने होंगे। इंसान प्रभु को छोड़कर धन पदार्थों के पीछे दौड़ता है, पर वो पदार्थ जिससे वो सुख मानता है वो सभी पदार्थ वो यहीं छोड़कर जाता है। वो धन झूठी लालच करके गलत ढंग से कमाया होता है, वो भी उसे यहीं छोड़ के जाना होता है। सभी साथ संबंधी जब तक हमारे शरीर में आत्मा है तब तक साथ देते हैं। पति, पत्नी, बच्चे, यार, मित्र, दोस्त, ये सभी साथ संबंधी
हमारे शरीर से आत्मा निकलते ही हमें छोड़ देते हैं। और यहाँ तक कि हम जो भी कर्म करते हैं, इंसान सोचता है कि वो अच्छे कर्म कर ले तो उसे सचखंड मिल जाएगा। ये भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो प्रभु का नाम है उसी से हमें प्रभु की प्राप्ति होगी, और जो कर्म कांड है वो सब यहीं रह जाएंगे। जिस प्रकार सुही राग में गुरु अर्जन देव जी ने फरमाया है, कर्म तरम पाखंड जो दिसे तिन जम जागाती लूटे। जो इंसान कर्म कांडों में फंसा है, दिखावे का धर्म करता है, जब वो दुनिया से जाता है तो जो जमदूत होते हैं, जो मनुष्य ने सारे कर्मकांड किए होते हैं, वो उसे लूट लेते हैं। जिस प्रकार हमारी गाड़ी जब सड़क से गुजरती है तो हमें बीच बीच में टोल टैक्स देने होते हैं, उसी प्रकार हमारे मरने के बाद भी हमें आगे जाने के लिए टोल टैक्स देना होता है। तो जो जमदूत होते हैं वो हमारे सारे किए हुए कर्मों को हमसे छीन लेते हैं, और जो प्रभु का नाम होता है सिर्फ वही हमारे पास बचता है, और उसी के अनुसार आगे चलकर हमें जन्म मिलता है, सुख और दुख मिलता है। तो इस पंक्ति में गुरु साहब जी यही कहते हैं कि एक प्रभु का नाम ही है जो हमारे साथ आगे तक जाएगा, और बाकी सब हमसे खो लिया जाएगा। पंचम पिता आगे फरमाते हैं, दयो विसार विगूचना प्रभ बिन अवर न कोए। गुरु साहब जी यहाँ पर कहते हैं कि जो मनुष्य उस प्रभु के नाम को विसार देता है, वो मनुष्य सारी जिंदगी खज्जल खराब होता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कई मनुष्य मेहनत करते हैं, उनके पास अच्छा दिमाग भी होता है, पर वे कुछ कर नहीं पाते। सारी ज़िंदगी भर वो खज्जल खराब ही रहते हैं। जितना भी वो मेहनत कर ले, उन्हें किसी अच्छी चीज़ की प्राप्ति नहीं हो पाती। वो इसलिए होता है क्योंकि वो प्रभु से दूर होते हैं। कुछ उनके पिछले किए हुए कर्मों के अनुसार वो भोग रहे होते हैं। गुरु साहब जी यहाँ पर कहते हैं, हे मनुष्य, तो अपने जीवन को व्यर्थ ना गवा, खज्जल खराब मत कर, बल्कि प्रभु के नाम के साथ जुड़, क्योंकि प्रभु का नाम ही तुझे सही राह बताएगा और तेरा पार उतारा हो जाएगा। पंचम पिता आगे फरमाते हैं, प्रीतम चरनी जो लगे तिनकी निर्मल सोए। जो उस प्रीतम परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, वो मनुष्य निर्मल हो जाता है, उसकी अंतरात्मा पवित्र हो जाती है। जिस मनुष्य के पूर्वले कर्म जाग उठते हैं और वो पिता परमेश्वर की भक्ति में जुड़ जाता है, उसके गुण गाता है, वो ही तरता है। प्रीतम की चरनी को प्राप्त करने का यहाँ पर वो तात्पर्य है कि हम अमृत वेला संभालें, वाणी के साथ जुड़ें, सेवा करें और उस प्रभु को मिलने की प्यास रखें। और जो मनुष्य प्रभु को मिलने की प्यास रखेगा, उसके अंदर की मैल धीरे धीरे कम होते होते पूर्ण तौर से मिट जाएगी और वो पूर्ण तौर से निर्मल हो जाएगा। और प्रभु को निर्मल मनुष्य ही अच्छे लगते हैं। वो मनुष्य जिनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पूर्ण तौर से मिट जाए। वो किसी की निंदा ना करे, किसी की चुगली ना करे, कभी झूठ ना बोले, कभी गलत राह पर ना जाए। ऐसे मनुष्य अपना तो जीवन संवार ही लेते हैं, साथ में जो लोग उनके साथ जुड़ते हैं वो भी पवित्र हो जाते हैं, वो भी तर जाते हैं।
नानक की प्रभ बेनती, प्रभ मिलो प्राप्त होए। पंजवें नानक गुरु अर्जन देव जी यहाँ पर कहते हैं कि हे मनुख, तू प्रभु के आगे बेनती किया कर कि हे प्रभु, तू आकर मिल, मुझे अपने दर्शन दे। जिन मनुष्यों के मन में दर्शनों की प्यास होती है, प्रभु उसे आन मिलते हैं। जिस प्रकार जयश्री राग में गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, दर्शन प्यासी दिन से रात, चितवो अनदिन नीत, खोल कपट गुर मेलिया, नानक हर संग मीत। हे मनुख, तू अपने अंदर परमात्मा को मिलने की प्यास रख और दिन रात उसे पुकार, फिर अपने आप ही प्रभु अपने कपाट खोल देंगे, अपने द्वार खोल देंगे और तुझे आ मिलेंगे। वैसाख सुहावा ता लगै, जा संत पेटै हर सोए। वैसाख महीने का उपदेश देते हुए पंचम पिता आखिरी पंक्ति में ये कहते हैं कि वैसाख का महीना उनके लिए सुहावना होगा जिन्हें प्रभु आप आकर मिलेंगे, जो पूर्ण संत के साथ जुड़ेंगे उनका ही भला होगा। पर यहाँ पर पूर्ण संत की बात की है, ना कि अधूरे संत की, क्योंकि आजकल देखने में आता है कि हर इंसान अपने आप को गुरु कहलवाता है, संत कहलवाता है। वो संतों का भेष तो धारण कर लेता है, पर अंदर से वो कपटी होता है। उसका उद्देश्य तो लोगों को मूर्ख बनाकर पैसे लूटना होता है। जिस प्रकार देखने में आता है, कई प्रकार की संस्थानें खुल गई हैं जो लोगों को देवताओं से दूर रखकर अपने साथ जोड़ रहे हैं और धन कमाने में लगे हुए हैं। गुरु साहब जी कहते हैं, हमें ऐसे लोगों से बचना है और पूर्ण संत को धारण करना है। पूर्ण संत तो हमारे गुरु साहिबान हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी की लड़ लगना है हमें, ना कि यहाँ वहाँ भटकना है। गुरु साहिब जी हम सब पर कृपा करें कि हम पूर्ण गुरु के लड़ लग सकें और उसकी बंदगी करके, सेवा करके अपना जीवन सफला कर सकें। बुखारी राग में गुरु नानक देव जी भी वैसाख महीने के बारे में ये फरमाते हैं, वैसाख पला शाखा वेश करे, धन देखे हर द्वार, आवो दया करे, घर आओ प्यारे, दुतर तारे, तुद बिन अड न मोलो, कीमत कौन करे तुद पावा, देख दिखावे ढोलो, दूर न जाना अंतर माना, हर का महल पछाना, नानक वैसाखी प्रभ पावै, सुरत शबद मन माना। गुरु नानक देव जी यहाँ पर कहते हैं, वैसाख भला शाखा वेश करे। गुरु साहब जी कहते हैं कि वैसाख का जो महीना है वो बहुत ही भला है, क्योंकि इस महीने में पेड़ों की शाखाओं पर नए नए पत्ते उगते हैं, नए नए फूल उगते हैं, फल आते हैं। प्रकृति का नियम है कि जो पुराने पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं। शाखाएं अपना रूप बदलती हैं, अपना वेश बदलती हैं। उसी प्रकार गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक पेड़ अपना रूप बदल रहा है, शाखाओं का रूप बदल रहा है, उसी प्रकार हे मनुख, तेरे अंदर भी जो बुरी बातें हैं उसका तू बदलाव कर दे
और अच्छी बातें कर, अच्छी राह पर चल। तेरे अंदर भी इस महीने में उत्साह होना चाहिए, कुछ कर गुजरने का, प्रभु को पाने का। ये जीवन तो सभी का इसी प्रकार व्यर्थ हो जाता है, पर जो मनुष्य इस महीने में प्रभु के साथ जुड़ते हैं उनका ये महीना बहुत ही भला होता है। धन देखे हर द्वार, आवो दया करे। गुरु नानक देव जी यहाँ पर कहते हैं कि वो मनुष्य धन है जो पुकार लगाते हैं प्रभु के आगे कि प्रभु तू आकर मिल, अपने दर्शन दे। वो तांग लगाकर बैठते हैं उसके द्वार पर कि कब उसके दर्शन होंगे, कब प्रभु दया के घर में आएंगे, हम पर दया करेंगे और आ मिलेंगे। घर आओ प्यारे, दुतर तारे, तुद बिन अड न मोलो। गुरु नानक देव जी कहते हैं वो मनुष्य जो पुकार लगाएगा, प्रभु को मिलने की प्यास रखेगा और कहेगा, हे प्रभु तू घर आ, मेरे प्यारे मुझसे मिल, तेरे बिना मेरा कोई मूल्य नहीं है, तू है तो मैं हूँ। जिस प्रकार कई बार हम देखते हैं कि दुनिया में हजारों करोड़ों मनुष्य हैं, पर वो मनुष्य जो सेवा बंदगी करता है, प्रभु के साथ जुड़ता है, उसकी वक्री ही पहचान होती है। जिस प्रकार भगत नामदेव जी हुए हैं, उस जमाने में और भी कई मनुष्य थे जो संसार में विचर रहे थे, पर जो नामदेव जी ने भक्ति की, तपस्या की, सभी उन्हें जानने लगे, पहचानने लगे और उनकी राही प्रभु की प्राप्ति करने लगे। इंसान जो प्रभु की भक्ति करता है वो सबसे अलग होता है। वो खुद तो तरता ही है बल्कि सारे संसार को तार देता है। वैसे तो हमारा कौड़ी का भी मोल नहीं होता, पर जो मनुष्य प्रभु की बंदगी करता है वो मूल्यवान हो जाता है। कीमत कौन करे तुद पावा, देख दिखावे ढोलो। गुरु साहब जी कहते हैं उस व्यक्ति का कोई मोल नहीं पा सकता जो कि प्रभु की भक्ति करता है, जो खुद तो जुड़ता ही है, जो प्रभु के साथ खुद तो जुड़ता ही है, औरों को भी जोड़ देता है। हे प्रीतम प्यारे, तू अनमोल है और तेरे साथ रहकर तेरा भगत भी अनमोल बन जाता है। दूर न जाना अंतर माना, हर का महल पछाना। तू दूर नहीं है, तू तो बिल्कुल पास है, मेरे अंदर ही है। मैं तुझे अपने अंदर ही पहचान सकता हूँ, समझ सकता हूँ। तू जरे जरे में रमा हुआ है, तेरे हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। जो मनुष्य ऐसी सोच रखेगा वो प्रभु के महलों को प्राप्त कर लेगा। उस मनुष्य को प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। और जो व्यक्ति प्रभु को बाहर ढूंढते हैं वो उसे ढूंढते रह जाते हैं, क्योंकि गुरु साहब जी कहते हैं प्रभु तो हमारे अंदर है। जब इंसान का मन निर्मल हो जाएगा, वो भक्ति में जुड़ेगा, सेवा करेगा, तो उसे जंगलों में भटकने की ज़रूरत नहीं है प्रभु की प्राप्ति के लिए। उसके अंदर से ही प्रभु प्रकट हो जाएंगे। नानक वैसाखी प्रभ पावै, सुरत सबद मन माना। गुरु साहब जी कहते हैं इस वैसाखी के महीने में तो अपनी सूरत को, अपने मन को, अपने चित्त को शब्द के साथ जोड़ और तेरा मन सिर्फ प्रभु की भक्ति में लगे। और जब तेरा मन प्रभु पर पूरा विश्वास करेगा तो तुझे प्रभु आ मिलेंगे और तुझे मान प्राप्त होगा।
गुरु साहब जी हम सब पर कृपा करें कि हमारा वैसाख का महीना भला हो, प्रभु के चरणों में बीते और हमें प्रभु मिल जाए ताकि हमारा जीवन मरण कट जाए। आज हम सब वैसाखी का गुरपुरब मनाने आए हैं। इसी प्रकार हम पिछले साल भी वैसाखी का गुरपुरब मनाने आए थे और दास ने इसी गुरुद्वारे में कथा की थी। पर आज मैं देख रहा हूँ जिस प्रकार हम कल थे आज भी वैसे ही हैं। हम आज गुरुद्वारे में करने क्या आए हैं? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है, जिस प्रकार हम होली के समय आए थे, हमने गुरु के साथ होली खेली थी, सबको संगत में टीका लगाया था। दिवाली के समय में हमने आकर मिठाइयाँ बांटी थी, दीवे जलाए थे। पर आज वैसाखी के दिहाड़े हम करने क्या आए हैं? क्या हम इसी प्रकार हर साल गुरुद्वारे में वैसाखी के दिन आएंगे, कथा सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे, मुखवाक सुनेंगे और प्रसाद लेके घर चले जाएंगे? क्या इसी तरह हम हर साल वैसाखी मनाते रहेंगे? क्या गुरु साहब जी ने हमें इसी प्रकार की वैसाखी मनाने को कहा था? गुरु साहब जी हमसे क्या चाहते थे? क्या हम वो कर रहे हैं जैसा वो हमें बनाना चाहते थे? क्या हम वैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं जिस राह पर वो हमें चलाना चाहते थे? क्या उस राह पर हम चल रहे हैं? सोचिए, जब गोविंद राय जी आनंदपुर साहिब में थे तो भाई जेठा जी, उनके पिताजी गुरु तेग बहादुर साहब जी का शीश लेकर आए थे और शीश को भाई जेठा जी ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के हाथों में दिया था। हमारे भी माँ बाप हैं। यदि कोई हमारे बाप का शीश हमारे हाथों में दे तो हम पर क्या बीतेगी? सोचिए गुरु साहब जी का हृदय कैसा होगा, जिन्होंने 9 साल की आयु में अपने पिता का शीश अपने हाथों में लिया था। गुरु साहब जी ने अपना सारा सर्वंस वार दिया। छोटी आयु में पहले तो अपना पिता वारा, आगे चलकर उन्होंने 2 बेटे जंग युद्ध में शहीद करवाए और उसके बाद 2 बेटे नीयों में चिरवाए गए। पूरा सर्वंस उन्होंने वार दिया और हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? गुरु साहब जी ने भाई जेठा जी को पूछा था कि उस वक्त वहाँ कोई सिख नहीं था जो आगे आकर लड़ सके। भाई जेठा जी ने कहा, गुरु तेग बहादुर साहब जी का शीश चांदनी चौक में सरेआम दिल्ली में गुरु तेग बहादुर साहब जी को शहीद कर दिया गया। वहाँ थे तो कई सिख कहलाने वाले, पर कोई सामने नहीं आ रहा था। सभी डर रहे थे कि जो भी सामने आएगा उसे मार दिया जाएगा, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। गुरु साहब जी ने उस वक्त कह दिया था कि मैं ऐसा पंथ तैयार करूँगा, ऐसा खालसा बनाऊँगा जो कभी छुप नहीं पाएगा। लाखों लोगों में वो एक न्यारा होगा जो कभी छुप नहीं सकेगा। जहाँ भी खड़ा होगा सामने दिखाई देगा। इसी प्रकार आगे चलकर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सभी सिख कहलाने वाले श्रद्धालुओं को संदेशा भेजा। इतिहासकार कहते हैं उस वक्त 80,000 का इकट्ठ हुआ था। आज तो हमारे पास लाउडस्पीकर हैं, सभी सुख सुविधाएं हैं। उस वक्त सोचिए कैसा इकट्ठ होगा, 80,000 का इकट्ठ। उसमें गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी अकेले संबोधित कर रहे थे सभी लोगों को और सभी लोग कितनी श्रद्धा से सुन रहे थे उनको। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने मयान में से कृपान निकाली और हवा में उठाते हुए कहा, मुझे एक चीज़ की ज़रूरत है। कोई है गुरु का लाल
जो अपना शीश कुर्बान करे। गुरु साहिब जी ने बुलंद आवाज़ में कहा कि है कोई गुरु का सिख, गुरु का लाल, जो आकर अपना शीश दे। इतिहासकार कहते हैं गुरु साहिब जी ने 3 बार आवाज़ लगाई थी। उपरंत लाहौर के दयाराम जी, जो कि एक दुकानदार थे, वो गुरु के चरणों में आए और उन्होंने गुरु के चरणों में माथा टेका और पहले तो माफ़ी मांगी कि हे सच्चे बादशाह, मुझे माफ़ कर दें, आपको 3 बार आवाज़ लगानी पड़ी, मुझे तो पहली आवाज़ में ही आ जाना चाहिए था। इसी प्रकार गुरु साहिब जी ने भाई दयाराम जी को तंबू में ले जाकर उनका शीश धड़ से अलग कर दिया। कहते हैं तंबू में से खून की धाराएं बह रही थीं। इसी प्रकार गुरु साहिब जी खून से भरी हुई तलवार को लेकर बाहर आए और 80,000 के इकट्ठ को फिर से संबोधित किया। गुरु साहिब जी ने बुलंद आवाज़ में फिर से एक शीश की मांग रखी। सभी हैरान थे कि गुरु साहिब जी आज शीश की मांग कर रहे हैं। इसी प्रकार भाई धर्मराम जी, जो कि हस्तिनापुर से थे, जो कि एक किसान थे, गुरु के चरणों में पधारे और गुरु साहिब जी ने तंबू में ले जाकर उनका शीश भी धड़ से अलग कर दिया। उपरंत गुरु साहिब जी ने फिर से शीश की मांग की और हिम्मत राय जी, जो कि जगन्नाथपुरी से थे, जो कि पानी ढोने वाले एक साधारण व्यक्ति थे, वो गुरु के चरणों में पधारे और गुरु साहिब जी ने उनकी शीश को भी धड़ से अलग कर दिया। उपरंत गुरु साहिब जी ने फिर से शीश की मांग की और मोकम चंद जी, जो कि दर्जी थे, अनंतपुर साहिब से पधारे थे, वो गुरु के चरणों में आए और गुरु साहिब जी ने तंबू में ले जाकर उनका शीश भी धड़ से अलग कर दिया। आखिर में गुरु साहिब जी ने फिर से शीश की मांग की। वहाँ बैठे साहिब चंद जी, जो कि बिदर कर्नाटका से आए थे, वे एक नाई थे, गुरु के चरणों में आए और गुरु साहिब जी ने उनका शीश भी धड़ से अलग कर दिया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने एक एक करके 5 सिखों के शीश धड़ से अलग किए और इतिहासकार कहते हैं जब उनके शीश गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आगे चलकर जोड़े तो शीश अलग था और धड़ अलग था। एक का शीश दूसरी धड़ से लगा दिया गया था। गुरु की तो गुरु ही जाने, ऐसा कुछ इतिहासकार लिखते हैं। वहाँ पर एक मुगल राज का खबरी था, जो कि गुरु के चरणों में आया और गुरु के चरणों में आकर उसने माथा टेक दिया। गुरु साहिब जी ने कहा, तुम तो बादशाह की खबरी हो ना। उस खबरी का नाम आबू था। गुरु के चरणों में उसने अपना मस्तक रखकर कहा, मुझे क्षमा कर दें, मुझसे भूल हो गई। मैं यहाँ पर आपकी पल पल की खबर लेने आया था, ताकि मैं अपने बादशाह को यहाँ पर जो भी हुआ वो सब कुछ बता सकूं, पूरी खबर दे सकूं। पर मैंने यहाँ पर आकर देखा कि आप तो अंतर्यामी हैं, आप ही परमपिता का रूप हैं, आप ही खुदा हैं। मुझे अपना सिख बना लें, मुझ पर भी कृपा करें। इतिहासकार कहते हैं गुरु साहिब जी ने आगे चलकर उस मुस्लिम को भी अमृत छकाया और उसका नाम अजमेर सिंह रखा था। धन्य है गुरु और धन्य है उसकी सिक्खी।
दुश्मन भी उनके दर पर आता है तो वो भी घुटने टेक देता है और पूरी तरह से समर्पित हो जाता है। और एक हम हैं जो हर साल आकर वैसाखी में गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की कथा सुनते हैं और फिर अरदास सुन के प्रसाद लेकर चले जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं कि हमने क्या सुना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगले साल जब हम फिर ये कथा सुनेंगे तो हम में से ऐसा कोई नहीं होगा जिसने अमृत छका होगा। जैसे ही हम गुरुद्वारे से निकलते हैं हम सब कुछ भूल जाते हैं। हम कब गुरु वाले बनेंगे, हम कब अमृत विलय संभालेंगे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपना सारा सर्वंस वार दिया था। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपना शीश कुर्बान किया हिंदुस्तान के लिए, और हम हिंदुस्तान में रहते हुए अपने गुरु के लिए क्या कर पा रहे हैं। जैसा उन्होंने कहा है हम वैसा बनने की कोशिश भी नहीं करते। इसी प्रकार गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सिखों से एक बाटा मंगवाया जिसमें जल डाला गया। बाटा उस प्रकार का था जिसमें 2 कुंडे नहीं लगे थे जैसे आम बाटा हम देखते हैं। कहते हैं माता जी ने आकर उसमें पताशे डाल दिए थे ताकि जो अमृत तैयार हो उससे वो सिख, वो खालसा बने, शूरवीर हो, धर्म योद्धा हो, पर उनके अंदर मिठास भी हो, प्यार भी हो। इसलिए माता जी ने उस बाटे में पताशे डाल दिए थे। गुरु साहिब जी ने बाटे में अमृत तैयार किया। ये वही अमृत है जो हजारों साल से ऋषि मुनि खोज रहे थे। सुर नर मुनजन अमृत खोज दे, सो अमृत गुरते पाया। गुरु साहिब जी ने पंजों सिखों को अमृत पान कराया, अमृत छकाया और भाई दयाराम जी से भाई दया सिंह जी बना दिया और उन्हें सरदारी बख्शी। इसी प्रकार आगे चलकर उनके नाम भाई दया सिंह जी, भाई तरम सिंह जी, भाई हिम्मत सिंह जी, भाई मोहकम सिंह जी और भाई साहिब सिंह जी के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने गुरु के साथ मिलकर आगे चलकर कई जंग और युद्ध लड़े जो कि किसी को इंसाफ दिलाने के लिए होते थे, किसी की रक्षा के लिए होते थे। उपरांत गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने गोडों के बाहर बैठकर पंजा प्यारों से हाथ जोड़कर बेनती की कि हमें भी अमृत की दात बख्शो। पर भाई दया सिंह जी ने कह दिया था उस वक्त कि सच्चे पातशाह आपने हमें अमृत छकाने से पहले हमारे शीश काटे थे, हमारी शीश को धड़ से अलग किया था, आप हमें क्या देंगे। इस पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कहा था, इस पर किसी कवि ने बहुत ही खूब फरमाया है, दान तो ना दे सकूं पेटा मंजूर करो, सुनो दया सिंह जो जो पेट में चढ़ाऊंगा। गुरु साहिब जी ने भाई दया सिंह जी को उस वक्त कहा था कि मैं इस अमृत की दात के लिए अपना सारा सर्वंस वार दूंगा, और ऐसा ही हुआ था। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने पहला अपना पिता वारा, फिर एक एक करके सारा सर्वंस वार दिया, और आज देखा जाए तो यही अमृत हमें मुफ्त में मिलता है। हमें कुछ देना नहीं पड़ता, अपना शीश नहीं देना पड़ता, अपना सर्वंस नहीं वारना पड़ता, पर आज फिर भी हम अमृत से वांझे हैं। गुरु साहिब जी ने हमें अमृत बख्शा, हम पर बहुत बड़ी कृपा की। सोचिए हमारे पुरातन सिख कैसे होंगे जिन्होंने अमृत छककर एक एक सिख
सवा सवा लाख लोग से लड़ा। हमारे पुरातन सिख चरखड़ियों पर चढ़ाए गए, आरों से कटाए गए, बंद बंद उन्होंने कटवाए। कई सिख तो फांसी भी चढ़े। हिंदू धर्म के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी। माताओं ने अपने गले में अपने बच्चों के कटे हुए हार पहनाए गए उनको, पर वे डोले नहीं। सोचिए, आपके भी बच्चे हैं छोटे छोटे। अगर कोई आपके बच्चे के टुकड़े कर कर आपके ही गले में हार पहना दे तो आप कैसा महसूस करेंगे? सोचकर भी हमारी रूह कांप उठती है। सोचिए, वो माताएं कैसी होंगी जिन्होंने अपने बच्चों को टोटे टोटे करवाकर अपने ही गलों में हार पहनवाए। उनका सिदक कैसा होगा? उनकी सिक्की कैसी होगी? वो भी हमारी तरह वही बानी पढ़ते थे जो हम पढ़ते हैं, पर ऐसा क्या था उनमें जो उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी? और आज हमें एक छोटा सा कांटा चुभ जाता है या थोड़ा सा भी दुख आ जाता है तो हम गुरु को ही भला बुरा कहते हैं, ताने मारते हैं। धन है गुरु के सिख, धन है वो गुरु के लाल जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी पर अपनी सिक्की को कायम रखा। गुरु साहिब जी हम पर भी कृपा करें कि हम भी अमृत वेले जाग सकें, गुरु के साथ जुड़ सकें और गुरु जो कहते हैं उस राह पर चल सकें, ताकि हमारा भी जीवन सफला हो जाए और ये वैसाखी का गुरपुरब मनाना हमारा सफला हो जाए। गुरु हमें पुकारता है पर हम नहीं सुनते। हम गुरु से दूर जाते हैं। सिर्फ कहने को ही हम सिख कहलाते हैं। गुरुद्वारे भी आते हैं, सेवा भी करते हैं, पाठ पूजा भी करते हैं, पर जब अमृत छकने की बात आती है तो हम दूर भागते हैं। सिंधियों में तो देखा जाता है कि वो बाल भी नहीं रखते। इसी प्रकार मेरे कई व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिसमें से कई सिंधियों के ग्रुप हैं। उसमें से एक सिंधी ने मुझे व्हाट्सएप किया। उसकी उम्र तकरीबन 20-22 साल की होगी। उसने कहा मैं अमृत छकना चाहता हूँ। मैंने उससे पूछा कि आपने बाल रखे हैं? उसने कहा नहीं, पर मेरी बहुत श्रद्धा है कि मैं अमृत छकूं। मैंने उसे यही समझाया कि पहले तो 1 साल आप बाल रखें, आप केस की बेअदबी ना करें, अमृत वेला संभालें, बानियों के साथ जुड़ें, गुरुद्वारे आएं, सेवा करें, फिर 1 साल बाद जाकर आप अमृत छकें। इससे आप रहत में रह सकेंगे। क्योंकि यदि हम पहली क्लास ही पास ना करें और सोचें कि हमें MBA का सर्टिफिकेट हाथ में मिल जाए, ऐसा तो कभी होता नहीं। हमें केसों की संभाल करनी है, बाना और बानी के साथ जुड़ना है। हम सोचते हैं कि हम सेवा तो करते ही हैं, बानी तो पढ़ते ही हैं, फिर अमृत की क्या ज़रूरत है? ये तो वही बात हुई कि हम गुरु के स्कूल में एडमिशन ही ना लें और सोचें कि हमारा पार उतारा हो जाएगा। ऐसा कभी हो नहीं सकता। जिस प्रकार एक साखी आती है भाई दल्ला जी की, उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के चरणों में बेनती की थी कि हे सच्चे पातशाह, मुझे अपनी दरगाह में मरने के बाद पीढ़ी जितनी जगह दे देना। गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस पर कहा था कि हे पाई दल्ला, भले ही आप जितनी भी सेवा कर लें, जितनी भी बंदगी कर लें, जब तक आप अमृत नहीं छकेंगे तब तक आपको दरगाह में मैं पीढ़ी जितनी जगह भी नहीं दे सकता। सोचिए, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने हमें ये कहा है, तो हम कैसे सोच सकते हैं
कि बिना अमृत छके हमें दरगाह में जगह मिल जाएगी, हमें गुरु बख्श लेंगे, हम पर कृपा करेंगे। गुरु साहिब जी हम पर कृपा तभी करेंगे जब हम पूर्ण गुरु वाले बनेंगे, अमृत छकेंगे और सिंह सजेंगे। मैंने ये सिंधियों में देखा है कि वो गुरु नानक देव जी को तो मानते हैं, पर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की जब बारी आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। पर वो ये बात क्यों नहीं समझते, जो 10 गुरु हुए हैं वो एक ही जोत है। आज जो हमारे सामने गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हैं वो भी उन्हीं की जोत है। कोई वखरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें जो गुरु नानक देव जी कहते हैं वही हमें सुनना है। गुरु गोविंद सिंह महाराज गुरु नानक देव जी की ही 10वीं जोत हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने जो हमें उपदेश दिया है, अमृत छकाया है, हमें भी सिंह सजना है, हमें भी अमृत छकना है, ताकि जब हमारी मौत हो, जब हम इस दुनिया से जाएं, तो गुरु साहिब जी हमें लेने आए या गुरु के सिख हमें लेने आए, ना कि यमदूत। ना जाने आप क्या सोचते हैं, मगर जब भी मैं रास्ते पे चलता हूँ, कोई गाय बैल दिखती है मुझे, कोई जानवर दिखाई देता है, या फिर दीवार पर कोई छिपकली देखता हूँ, तो मेरे जहन में एक ही बात आती है कि प्रभु ने कभी इस जानवर को भी मनुष्य बनाया होगा। कभी ये गाय या बैल या छिपकली या कुत्ता जो आज हमें ये दिखाई दे रहा है, कभी वो मनुष्य जोन में भी आया होगा। हमारी तरह उसने भी ये चांद तारे देखे होंगे, ये उगता हुआ सूरज देखा होगा, ये पहाड़ देखे होंगे। हमारी तरह वो भी जिया होगा कभी, और आज हम उसे इस तरह देख रहे हैं, जानवर के रूप में। मैं तो ये सोचकर घबरा जाता हूँ कि उन मनुष्यों ने क्या कर्म किए होंगे जो आज उन्हें ये जानवर की जोन मिली। ना जाने हमारे साथ क्या होने वाला है। गुरु साहिब जी ने हमें एक चांस दिया है, एक मौका दिया है कि हम गुरु के साथ जुड़ सकें। ये जो हमें मनुष्य देह मिली है, ना जाने हमें ये वापस कभी मिलेगी या नहीं, ये कोई नहीं जानता। तो हमें जो गुरु ने मौका दिया है, हम उसका लाभ क्यों नहीं लेते? हम क्यों नहीं नाम जपते? हम क्यों नहीं अमृत वेला संभालते? हम क्यों नहीं सेवा करते? हम क्यों नहीं गुरु के साथ जुड़ते? क्यों हम यहाँ वहाँ भटकते हैं? क्यों हम बुरे कर्म करते हैं? हमें डर क्यों नहीं लगता कि कभी हम भी जानवर की जोनी में आ सकते हैं? गुरु साहिब जी हम सब पर कृपा करें कि हमें जो ये मानुखा जीवन मिला है, ये हमें जो मौका मिला है जिसमें हम गुरु के साथ जुड़कर बंदगी करके, सेवा करके प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं। गुरु हम पर मेहर करे कि हमें कभी 84 लाख जूनियों में भटकना ना पड़े। आखिर में मैं सबसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि यही मौका है, इस जीवन का लाभ ले लें हम, क्योंकि हम भी कभी बच्चे थे, छोटे हुआ करते थे, स्कूल जाया करते थे। वो समय गुजर गया, वो अभी हमें सपने की तरह लगता है। जिस प्रकार इस वक्त गुरुद्वारे में 70-80 साल के बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। अगर उनसे हम पूछें कि उनका बचपन कहाँ गया, उनकी जवानी कहाँ गई, तो उन्हें लगेगा कि वो सब एक सपने की तरह था। 9वें पातशाह जी गुरु तेग बहादुर साहिब अपने श्लोक में यही कहते हैं कि जो संसार है वो सपने की तरह है, एक दिन सब कुछ बिखर जाने वाला है। जैसे ही हमारे शरीर में से प्राण निकल जाएंगे, लोग हमें बॉडी समझेंगे, हमें घर से निकाल देंगे, हमें जला देंगे या दफना देंगे। ये रिश्ते नाते सिर्फ तब तक रहते हैं जब तक हमारे पास ये शरीर है। हमें ये मनुखा देह मिली है
नाम जपने के लिए, सेवा करने के लिए, बंदगी करने के लिए। ऐसा ना हो कि हमारे मरने के बाद हमें पछताना पड़े कि पूरा जीवन सपने की तरह चला गया। पर उस वक्त पछताने से कुछ नहीं होने वाला, कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि हमारा शरीर हमसे छूट चुका होगा। और ना जाने ऐसा मौका हमें मिले या ना मिले कि हमें मनुखा देह फिर से मिल जाए। पर आज हमारे पास मौका है, इस मौके का हमें फ़ायदा उठाना है। इस मनुखा देह से हमें पूरा लाभ लेना है। इस देह को, इस शरीर को हमें सेवा में लगाना है, बंदगी में लगाना है, प्रभु के साथ हमें जुड़ना है, ताकि हम भवसागर से पार हो सकें। कथा करते हुए आप जी के अनजान दास से कई प्रकार की गलतियां हो गई हैं। आप अपना अनजान दास जान के क्षमा करें, माफ़ करें। साथ संगत बख्शन योग हो, उल्लाह बख्शो और दास को आशीष बख्शो कि दास इसी तरह आपकी सेवा करता रहे। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।